सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सैन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का गणित विषय। तो पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 तीनों कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में लिखा हुआ है कौन बड़ा है। तो फर्स्ट 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। तो इसमें से आपको देखना है कि ये वाले बड़े हैं या फिर इन भिन्नों में से ये बड़े हैं। तो अपन क्या है, आंसर निकालते हैं, एक बार चेक करते हैं। 3/4 का 2/7 है, जैसा कि जैसा प्रश्न लिख रहे हैं यहाँ पे। 3/4 का 2/7 तथा अथवा 5/8 का 3/5। 3/5। तो एक बार क्वेश्चन वापस चेक कर लो। 3/4, 2/7, 5/8 और 3/5। 3/4, 2/7, 5, 8 और 3/5। ठीक है। अब अपन को इसमें सॉल्व करना है कि तथा के या अथवा के ये जो अथवा है, अथवा के इधर वाली भिन्न बड़ी है या फिर राइट हैंड साइड वाली भिन्न बड़ी है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में से हमें चेक करना है बड़ी कौन सी है। तो सबसे पहले तो इधर वालों को सॉल्व करते हैं और इस साइड वालों को भी सॉल्व करते हैं। जो लास्ट में आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले बीच में का लिखा हुआ है। का मतलब क्या होता है, गुणा। तो का की जगह को हटाया और उसकी जगह किसका चिन्ह लगाया, गुणा का। बाकी वालों को है जैसे कि जैसे लिख दिया। अथवा, अथवा को हटा के यहाँ डैश डैश बना दिया ताकि हमें पता चलेगा ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। इधर हमने 5/8 का को हटा के किसका चिन्ह लगा दिया, गुणा का, 3/5। और अपन नीचे करते हैं। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। कल वाले प्रश्न बन गए। गुणा हमेशा अंश का अंश के साथ होगा, हर का हर के साथ होगा। तो इसमें से जो काटना है उसको काट देते हैं। हर और अंश में से देखो, अंश में 2 है, हर में 4 है। 2 के पाड़े में 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 3 से कोई नीचे संख्या नहीं कट रही है, ना ही 7 से कोई ऊपर संख्या कट रही है। तो ये पीछे लास्ट क्या बचा, ऊपर 3 और 1। तो 3 का गुणा 1 से किया तो 3/2 का गुणा 7 से किया तो 14। ये वापस डैश डैश कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 से ये 5 कैंसिल, पीछे क्या बचा, 3/8। यदि आप काटते नहीं हो, सीधा यदि गुणा करते हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें इन दोनों में से बताना है कि बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर एक तो आपको मैंने पिछला भी मेथड बताया था कि 3/14 और इसके सामने लिखो ये 3/8। इन दोनों में से बड़े कौन से हैं। तो कौन सा गुणा करेंगे अपन, वज्र गुणा। 3 का गुणा किसके साथ होगा, 8 से। तो 3 का गुणा हमने इधर किया 8। इसका अंश क्या है, इसका अंश भी 3 है। तो 3 का गुणा हम इधर किसके साथ करेंगे, 14 के साथ। 3 का गुणा 8 से किया, 8 24 या 3 8 24। 3 का गुणा 14 से किया तो कितना आया, 42। अब बताओ 24 और 42 में बड़ा कौन है। 42 बड़ा होता है। तो 42 कौन सी भिन्न से बना, 3/8 भिन्न से। 3/8 किधर है, ये रही। तो ये चिन्ह इधर इसकी तरफ क्या होगा, मुंह खुला होगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। और आपको ये भी ध्यान देना है, जिसका जितना बड़ा अंश हो, नहीं सॉरी, अंश यदि समान है और हर यदि दोनों अलग अलग हो, तो जितना बड़ा हर होगा उतनी ही संख्या क्या होगी, छोटी होगी। और जितना अंश हर छोटा होगा उतनी ही वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। नहीं तो आपको अंश और हर में इतना नहीं है, सीधा वज्र गुणा करके चेक कर लेना, या तिरछा गुणा या कैची गुणा करके देख लेना है कि आप में कौन कौन सी संख्याएं बड़ी है। वापस इसका अपन एक दूसरा क्वेश्चन भी लेके करते हैं। 6/7 का 1/2 के साथ। 6/7 का 1/2 के साथ अथवा
3/7 का 2/3 के साथ, 3/7 का 2/3 के साथ। सबसे पहले का को हटा के किसका चिन्ह लगाएंगे? गुणा का। ये गुणा का लगाया और यहाँ 1/2 लिख दिया और अथवा की जगह हल्का सा कोष्टक बना देंगे। 3/7 का को हटा के किसका चिन्ह लगाएंगे? गुणा का। अभी हमें पता नहीं चल रहा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो पहले हम इसको सरल करते हैं। देखो 6 सम संख्या है, हर में भी सम संख्या बैठी है। गुणा सॉरी काटा तो कितनी बार कटा? 3 बार। 3 का गुणा 1 से किया तो 3 एकम 3 और बट्टा में क्या लिखा? 7। इसी प्रकार इधर कोई कट रहा है, ये देखो 3 से 3 कट रहा है, पीछे बचा 2/7। अब यहाँ पे वही हर यदि समान है अंश से देख लेते हैं, नहीं तो फिर अपना वही 3/7 और 2/7 को पास पास लिख दो। कौन सा गुणा कर लेना? तिरछा। 3 का गुणा 7 से किया तो 21, 2 का गुणा 7 से किया तो 14। बड़ा कौन है? 21। तो भिन्न 21 बड़ी है, तो 21 कौन सी भिन्न से बनी है? 3/7। तो 3/7 की तरफ मुंह कैसा रखेगा? खुले। आपको पिछली क्लास 5वीं और 6ठी दोनों क्लासों में बताया था, जब भी हर बराबर हो, दो भिन्नों में हर बराबर हो और अंश अलग अलग हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा भिन्न वही क्या होगी? बड़ी होगी। ये आपको ध्यान देना है। तो हमारे प्रश्न संख्या चौथा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके दोनों क्वेश्चन कर लिए। ऐसा और भी कोई प्रश्न आ जाए तो आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखना। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। सैली नाम की एक लड़की है, वो अपने बगीचे में पौधे कितने लगा रही है? 4। और वो भी कैसे लगाते हैं? एक पंक्ति में, यानी एक ही पंक्ति। जैसे एक पौधा इधर है, एक इधर है तो एक इधर, इस प्रकार 4 एक ही पंक्ति में लगा देंगे। फिर प्रश्न ने कहा 2 कर्मागत, कर्मागत यानी पास पास वाले या कर्म में आने वाले, तो 2 कर्मागत पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 3/4। तो प्रथम एवं अंतिम के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं इस प्रश्न को एक बार उसमें लिख रहा हूं कि सैली नाम की लड़की ने कहा 4 मैं पौधे लगाती हूँ। ये क्वेश्चन संख्या हमारा 5 है। 4 पौधे लगा रही है, तो मान लो ये एक पौधा लगाया, ये दूसरा लगाया, और चारों पौधों को इसने कहा मैं पंक्ति में लगाऊंगी। तो ये हमने चारों के चारों को किस में प्रदर्शित कर दिया? पंक्ति के रूप में प्रदर्शित कर दिया। फिर सैली ने बताया कि प्रथम 2 कर्मागत या प्रथम या कोई भी 2 कर्मागत पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 3/4। यानी इन 2 पौधों के बीच में 3/4 है। इन 2 पौधों के बीच की दूरी भी कितनी हो जाएगी? 3/4, क्योंकि कोई भी 2 पौधे कर्मागत पौधों के बीच की दूरी 3/4 है। इधर भी दूरी कितनी हो जाएगी? 3/4 मीटर। अब आपको सैली ने पूछा है कि प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी, प्रथम कौन सा? ये 1 नंबर पौधा, ये प्रथम, और ये लास्ट वाला पौधा 4 नंबर। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहां से लेके यहां तक आपको क्या ज्ञात करनी है? दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसका एक तो यही तरीका, अपन साधारण तौर पे क्या करते हैं? तीनों को जोड़ देते हैं। 3/4 को 3/4 और 3/4, तीनों को यदि अपन आपस में जोड़ते हैं तो भी वही आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने यहाँ प्रश्नावली किसकी है? मल्टीप्लाई या गुणा वाली प्रश्नावली है, तो अपन गुणा वाले मेथड से ही करेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? 3/4 3/4 3/4, बार बार एक ही संख्या आपस में आ रही है, तो इनको जोड़ने की बजाय आप 3/4 का गुणा कर लो। किसके साथ? 1 2 3, 3 बार आया तो 3 बार गुणा कर लो। जैसे इसका अपन ऐसे भी देखते हैं कि 5 + 5 + 5 + 5, तो एक तो अपन के पास ये मेथड है कि इनको जोड़ो, 5 10 15 और ये 20 हो गई। एक इसको क्या है, एक अपन आसान और जल्दी करने के लिए अपन क्या करते हैं? 5 का गुणा करते हैं। किसके? क्योंकि ये सभी 5 5 है, 5 का गुणा कितनी बार करेंगे? ये 4 बार। तो 5 का गुणा करेंगे तो 4 बार 20। तो यानी आसान गुणा करते ये प्रश्न क्या हो जाता है? छोटा और आसान सरल हो जाता है। तो ये का ये मेथड अपन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न में लिखा हुआ है इसको अपन लिखेंगे। 2 कर्मागत पौधों के बीच की दूरी
कर्मागत यानी कर्म में आने वाले या पास पास वाले। तो दो कर्मागत पौधों के बीच की दूरी प्रश्न में लिखा हुआ है 3/4 मीटर। फिर प्रश्न ने कहा कि प्रथम व अंतिम पौधों के बीच की दूरी, तो प्रथम व अंतिम पौधों के बीच की दूरी, वो इस टाइम प्रथम और अंतिम के बीच में, प्रथम और अंतिम के बीच में 3/4 3/4 3/4 कितनी बार आया हुआ? 3 बार। तो 3/4 का गुणा हम किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। कोई 3 का गुणा 3 से किया तो 9 और बट्टा में क्या है? 4। ये हमारा क्या है? आंसर। तो प्रथम और अंतिम पौधों के बीच की दूरी कितनी है? 9/4। इस प्रकार आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है। प्रतिदिन यानी रोजाना वो कितने घंटे पढ़ती है? 1 से 3/4 घंटे। वो पूरी पुस्तक या संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पूरी पढ़ लेती है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? उसने 6 दिनों में पूरी पुस्तक पढ़े। रोज का वो कितने पढ़ती है? 1 से 3/4 घंटे। तो इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहां पर एक बार अपन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी एक दिन में, प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती है। कितने घंटे? 1 सही 1/4 घंटे। ये रोजाना एक दिन पढ़ते हैं। पूरी पुस्तक को कितने दिनों में पढ़ती है? 6 दिनों में। तो लिख लेते हैं अपन, पूरी या लिख लेते हैं संपूर्ण पुस्तक को पढ़ती है कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो पुस्तक को पढ़ने में लगा समय। अब लगा समय तो 6 दिन है, लेकिन समय किसमें? घंटों में अपन को ज्ञात करना है। सबसे पहले लिपिका एक दिन में 1 से 1/4 घंटे पढ़ती है। तो पूरी पुस्तक कितने घंटे में पढ़ती है? 6 घंटों में। 1 से 3/4 है। तो पूरी पुस्तक पढ़ने में कितना समय लगेगा? इसका इसके साथ क्या कर लेंगे? गुणा। 3/4 इंटू 6। वही तरीका, मान लो एक व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे काम करता है। एक दिन में एक व्यक्ति 5 घंटे काम करता है, तो 5 दिनों में कितना करेगा? तो अपन 5 का गुणा 5 से करते हैं, 25 घंटे उसने 5 दिनों में काम किया। सेम यही मेथड है, इसमें भिन्न होने के कारण अपन सीधा क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यहाँ पर देखो 4 का गुणा 1 से किया 4 और 4 और 3 को जोड़ा तो 7/4 इंटू 6। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले 2 से काटा 2 बार और इसको 2 से काटा तो 3 बार। यदि काटते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा गुणा करके फिर भाग लगा देना। 7 का गुणा 3 से किया, 7 या 21 बट्टा में क्या लिखा? 2। तो ये 21/2 घंटे इसको समय लगा। कितने दिनों में? 6 दिनों में। यदि आपको ये भी इसी आंसर को मिश्र भिन्न में चाहिए तो आपको सरल भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए आपको बताया हुआ था, 2 का गुणा सीधा कर लो, 2 एकम 2, पीछे बचा 1, ये भाग जैसे, सॉरी पीछे बचा 0, जैसे ये भाग टूटा तो यहाँ क्या लिख दिया? 0। यानी ये क्या आया? 10 सही 1/2 घंटे। या तो आपके आंसर में 21/2 होगा या फिर 10 सही 1/2 घंटे। तो दोनों अपने क्या है? एकदम सही आंसर है। इसी प्रकार अगला 7वां क्वेश्चन देखना। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है।
1 लीटर तेल भरवाएंगे तो गाड़ी कितने किलोमीटर जाएगी? 16 किलोमीटर। अब इस आदमी ने कितना भरा दिया? 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल भराया। अब ये पूछ रहा है कार मेरी कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी? तो वही तरीका, 1 लीटर में 16 किलोमीटर जाती है, तो 2 से 3/4 लीटर में कितना जाएगा? तो आपने तेल कितना भराया? 2 से 3/4 लीटर, और 1 लीटर में ये कितने किलोमीटर जाती है? 16 किलोमीटर। इसको थोड़ा सरल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 4 का गुणा 2 से किया 8, 8 और 3 11/4 इंटू 16। 4 से काटा 4 बार, 4 का गुणा 11 से किया तो ये 44, यानी गाड़ी कितने किलोमीटर जाएगी? 44 किलोमीटर। ये आपको ज्ञात करना है। लिखने का वही तरीका, 1 लीटर पेट्रोल में कार दौड़ती है बराबर 16 किलोमीटर, तो 2 से 3/4 लीटर में कार दौड़ेगी, तो ये आगे वाला करना, 2 से 3/4 का गुणा किसके साथ? 16 के साथ। जो उत्तर आता है वो अपना ये 44 क्या है? फाइनली आंसर है। तो एक बार इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। जो भी प्रश्नों में कोई समस्या या दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो आप अच्छी तरीके से एक बार वीडियो को वापस देखना। गुणा में अपन को बड़ा छोटा कैसे भिन्नों को छोटा बड़ा लिखते हैं, किस प्रकार गुणा, प्रश्नों को पढ़ना, एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। इस प्रकार आपको ध्यान रखना। बाकी वाला अपन अगली क्लास में करेंगे। जो भी क्वेश्चन 2.3 के 1 से लेके 7 तक किए उन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना।